हेलो गाइस। अब हम कंप्यूटर के बारे में कुछ सीखेंगे। हम कंप्यूटर लर्निंग पार्ट 1 में हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। इसलिए गाइस पूरा वीडियो अच्छे से देखना और उसको समझना, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे कंप्यूटर देख सकते हो, पर ये कंप्यूटर के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या होता है। मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस एंड देन गिव्स आउटपुट। यानी क्या कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका इनपुट एक्सेप्ट करता है। इनपुट एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ या जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उसको पहले एक्सेप्ट करेगा, आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेसिंग होगी और फिर उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबने ऑरेंज जूस तो पिया ही होगा। ऑरेंज जूस को सबसे पहले हमें मिक्सचर में इनपुट करना पड़ता है, फिर वो मिक्सचर जो है वो जूस बनाने की पूरी प्रोसेसिंग करता है और फिर जो जूस हम ग्लास में सर्व कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट होगा। यानी आपका जिस हिसाब से इनपुट आप डालोगे, जो इंस्ट्रक्शन आप डालोगे, उस हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग होगी और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। आप अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर सकते हो, उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर आपको उसका आउटपुट मिलेगा। इसको और ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए हम वीडियो को और आगे देखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इनपुट करना कहाँ से है कि उसकी प्रोसेसिंग हो और आउटपुट आएगा। तो अब हम उसके लिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के 2 टाइप्स है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट पार्ट्स या यूँ कह दो कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे आप आपके इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकते हो, और आउटपुट पार्ट्स या आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे आपका इनपुट करने के बाद बीच में प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट आता है। तो हम पहले इनपुट पार्ट्स एंड आउटपुट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोसेसिंग देखेंगे। अब हम कुछ मेन इनपुट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आपके स्क्रीन पे आप कीबोर्ड देख सकते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस कीबोर्ड में नंबर की कीज भी होती है, अल्फ़ाबेट की कीज भी होती है, फिर डायरेक्शन के लिए एरो कीज भी होती है, कुछ स्पेशल कीज भी होती है और फंक्शन कीज भी होती है। आप इन सारी कीज का यूज करके आप कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि इनपुट कर सकते हैं। फिर इस उन इनपुट की प्रोसेसिंग होगी और आपको आउटपुट मिलेगा। अब आप आपके स्क्रीन पे माउस देख सकते हैं। इसे हम माउस कहते हैं। माउस भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस ही है। इसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल बटन होता है, जिससे हम कोई भी पेज को या कोई भी चीज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम माउस की हेल्प से भी इजीली कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शन का हमें आउटपुट मिलेगा। अब आपने इनपुट डिवाइस तो देख लिया। अब आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले अब हम प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे, जो कि है सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यानी कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसका आउटपुट आने से पहले सीपीयू ही सारी प्रोसेसिंग करता है। अब आप ये सोचोगे कि सीपीयू सारी प्रोसेसिंग कैसे कर लेता है, तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सीपीयू में भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ALU। ALU क्या करता है, तो जो भी मैथ्स के रिलेटेड आप इंस्ट्रक्शन देते हो, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन देते हो, उसको ALU सॉल्व करता है। सेकंड है CU।
सीयू क्या करता है, कोई भी मैथमेटिकल के अदर कोई भी डेटा होता है उसको सॉल्व करता है और उसके आउटपुट को देता है। यानी ALU मैथमेटिकल आउटपुट निकालता है प्रोसेसिंग करके, और CU जो है यानी कि हम जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं वो अदर डेटा के आउटपुट निकालता है CPU में प्रोसेसिंग करके। और थर्ड यूनिट जो CPU की है वो है MU। MU का सिंपल काम है, आप जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन उसे स्टोर करने के लिए बोलते हो तो वो अपने पास स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसकी CPU में ALU, CU और MU के थ्रू प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आता है। अब आप अपने स्क्रीन पे आउटपुट डिवाइस देख सकते हो, यानी कि मॉनिटर देख सकते हो। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप जो भी तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हो वो सारी चीजें आपको मॉनिटर पे दिखती है। आप कीबोर्ड का यूज करके कुछ टाइप भी कर रहे हो तो उसका आउटपुट आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। माउस से आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। यानी सारी की सारी चीजें आप मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हो एज अ आउटपुट। और भी कुछ आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रिंटर। प्रिंटर सिंपली प्रिंट आउट के लिए यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई ड्राइंग देख रहे हो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आप वो जो ड्राइंग मॉनिटर पे देख सक रहे हो उसको आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। पर प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो बाहर आ जाएगा। यानी कि इसमें दो टाइप की कॉपी होती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हो, और हार्ड कॉपी वो होती है जो आपके हाथ में होती है। इसलिए जो आप देख सकते हो पर उसे टच नहीं कर सकते हो वो सॉफ्ट कॉपी है, और जिसे आप टच कर सकते हो वो हार्ड कॉपी होती है। और भी बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आफ्टर दिस पीरियड आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कंप्यूटर क्लासेस ले सकते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इतना सब कुछ भूल जाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस बैच मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और प्री प्राइमरी के लिए भी ये कहूंगी कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं इस पे ध्यान दीजिए और याद रखिए। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब ऐसे डिवाइस जिसको हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टच कर सकते हैं। हार्डवेयर मीन्स वी कैन सी, यूज एंड इवन टच। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम ये सारे जो डिवाइसेस है जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सबको हम टच कर सकते हैं। और सेकेंड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इतने सारे सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर होता है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड्रॉइड का सिंबल है, विंडोज का सिंबल है और एप्पल का सिंबल है और बाकी सब, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन सारे सॉफ्टवेयर के वजह से ही हमारा कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस चलता है। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मेन है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल नहीं चलेगा। यही के वजह से हम पूरा का पूरा कंप्यूटर और मोबाइल सिस्टम को वर्क कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐप।
अब आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक यानी सोशल मीडिया के डिफरेंट ऐप्स आते हैं, बहुत सारे गेम्स के ऐप है या बहुत सारे फोटो एडिटिंग के ऐप है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कोई भी डिवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर के वजह से चलता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें मोस्टली एंड्रॉयड जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन आप जब चाहो तब कोई भी गेम या व्हाट्सएप या कुछ भी जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मुझे ऐसा लगता है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियोस को अच्छे से देखिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।